आज मैं आपको वो डिजाइन सिखाऊंगी जो देखकर आपका कस्टमर मना ही नहीं कर पाएगा। ये स्कॉलप नेट डिजाइन आजकल ऑनलाइन मार्केट और इंस्टाग्राम स्टोर पर वायरल है। अगर आप अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कस्टमर बार बार आए, तो ये ट्यूटोरियल एंड तक जरूर देखना। मैंने शुरुआत किया था 3.3 इंच पेस्टिंग पर पैटर्न ड्रॉ करने से। देखो, एक प्रोफेशनल बुटीक ओनर कभी अंदाजे से कटिंग नहीं करता। मैंने एक सिंपल कप यूज किया था कर्व्स के लिए। आप कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट ले ले, बस उसका सर्कल 3 इंच से ज्यादा ना हो। चाहे तो एक स्टेंसिल बनाकर रख लें। कप को मैंने पेस्टिंग पेपर पर रख कर ड्रॉ किया था, एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से। इसी तरह मैंने सारे कर्व्स को ड्रॉ करके केयरफुली कट कर लिया था। फिर मैंने दूसरे पार्ट के पेस्टिंग को उसके ऊपर रखकर डबल लाइन ड्रॉ कर ली थी। इस तरह और इजी हो गया था ड्रॉ करना। उसके बाद मैंने दोनों को एक साथ ही कट कर लिया था, जिससे मुझे इक्वल कर्व्स पट्टी मिल गई थी। अगर आपके कर्व्स एक बराबर होंगे तभी वो प्रीमियम लुक आएगा। मैंने पेस्टिंग को डायरेक्ट बॉटम पर ही सेट करके एडजस्ट को छोड़ते हुए कट कर लिया था। कर्व्स में कट लगाए ताकि वो इजीली फोल्ड हो सके, और फिर एडजस्ट को फैब्रिक ग्लू से नीटली फोल्ड कर लिया था। चाहे आपका बुटीक हो या आप होम से वर्क करें, फिनिशिंग पर तो आपको ध्यान देना ही है। फिर मैंने यूज किया था नेट फैब्रिक। ये आज का सबसे हॉट सेलिंग मटेरियल है। जब आप कॉटन के साथ नेट या ऑर्गेन्जा मिक्स करते हैं तो सूट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैंने 5.4 इंच का नेट फैब्रिक लिया और रेडी कर्व पट्टी को उस पर स्टिच कर दिया था। सिलाई लगाते वक्त मशीन की छाल छोटी रखें, क्योंकि हमें एडजस्ट बिल्कुल शार्प चाहिए। ये छोटी डिटेल्स ही आपके ब्रांड को लोकल टेलर्स से अलग बनाती हैं। फिर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके एडजस्ट पर भी कट लगाए और पट्टी को पलट कर आयरन कर लिया था, और फिर मैंने बॉटम को भी अटैच करके स्टिच कर दिया था। ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ही वो चीज है जो आजकल फैशन इन्फ्लुएंसर्स पहन रहे हैं। अब एक बिजनेस टिप, महंगी हैवी लेस लगाने से बेहतर है हम लेस में से मोटिव्स कट करके यूज करें। इससे आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम होगा और डिजाइन भी कस्टमाइज्ड लगेगा। मैंने लेस ली और लेस को दो पार्ट्स में कट कर दिया। एक पार्ट तो साइड में रख दिया और दूसरे पार्ट से फ्लावर कट करके निकाल लिया था, और तीसरे पार्ट को मैं कभी और यूज करूंगी। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर मैंने उन फ्लावर्स पर ग्लू लगाया और उसे डिजाइन में ऐड कर दिया था। नीचे वाली पट्टी में मैंने सिलाई से डिटेलिंग कर दी थी, जिसे मैं शूट करना ही भूल गई थी। अब फ्लावर्स डिजाइन का ही पार्ट लगे और सिलाई से सिक्योर भी हो जाए, इसलिए मैंने उन पर सिलाई से डिटेलिंग कर दी थी। वैसे आपके पास फ्री विल है, चाहे तो लेस कट कर ले या मार्केट से डायरेक्ट फ्लावर ले आए, आपकी मर्जी। फिर मैंने कट की हुई लेस को भी डिजाइन में ऐड कर दिया था, जिससे डिजाइन को एक प्रीमियम हैवी लुक मिल गया था। जब आप अपने कस्टमर को बताएंगे कि ये हैंडक्राफ्टेड डिजाइन है, तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। मार्केट में प्लेन ट्राउजर सस्ते मिलते हैं, पर ऐसे डिजाइनर पीसेस का रेट डबल होता है। डिजाइन को और लग्जरी बनाने के लिए मैंने उन पर बारीक पिंटक्स भी ऐड कर दी थी, और फ्लावर को थोड़ा उभारने के लिए हर फ्लावर के बीच में एक मोती भी स्टिच कर दी थी। ये हैंडवर्क दिखाता है कि आपने पीस पर मेहनत की है। अर्निंग बढ़ाने का सिंपल रूल है, कस्टमर को वो दो जो वो खुद घर पर आसानी से ना बना सके। तो लीजिए, तैयार है हमारा डिजाइनर बुटीक ट्राउजर। ये डिजाइन सिंपल कुर्ती को भी पार्टी वेयर बना देगा। इसे अपने नेक्स्ट कलेक्शन में ऐड करें और देखें कैसे ऑर्डर्स आते हैं।